प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा यहाँ एक बार प्लीज मुझे दोबारा बताना, प्रभु माफ करें, अभी माफ करना। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखा, परंतु आत्मा पे मन लगाना, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति। ये कैसे है? बाइबल में लिखा कि हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही प्रभु। जो लाजर मर गए, जो लाजर मर गए, यहाँ पे अंगीकार किया उन्होंने कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। सुनो इस बात को ध्यान से, किसी को बता सके आप भी। उस यहाँ पे अंगीकार किया, यहाँ पे समझ लिया कि हाँ प्रभु ही यीशु है। लेकिन जो धनी व्यक्ति था उसने यहाँ पे नहीं माना, शरीर के अनुसार चला, यहाँ पे नहीं माना कि प्रभु ही यीशु मसीह ही प्रभु है। तो लिखा यहाँ पे नहीं, लेकिन वहां पे जाके उसको खुदा मानना पड़ा। हालेलुया। मनना पे कि नहीं मनना पे? पता है बाइबल कहते नहीं लाजर बारे, जब उसने बोला कि परमेश्वर इसको बोल कि चीची का एक डबो के वहां पे मेरी जीभ पे लगा, प्रभु ने बोला कि तेरे और मेरे बीच में एक बड़ी दीवार है। यानी कि यहाँ पे रह के मानो तो अच्छी बात है, नहीं तो वहां पे परमेश्वर मनाएंगे कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। परमेश्वर ने मनाया, अपने ढंग से मनाया। वो ढंग कैसा था? वो ढंग ऐसा था कि सारी उम्र जब तक वो रूह थी वो आग में झोंकी थी, फिर माना। तो इससे अच्छा है कि जब तक हम इस जिस्म में जीवित हैं, इस परमेश्वर की हमद करें, इस परमेश्वर की सताइश करें, और आत्मा जैसे हमें चलाता है वैसे चले। वो लाजर आत्मा के अनुसार चले। इसलिए यहाँ पे दुख होगा, खाते हो तो कितना नीचे फेंकते हो, उससे गुजारा कि ये देखो कितना हम्बल रह के, कितना नीचे रह के परमेश्वर के साथ चले। आज ऐसा हो ना, हम फटाफट यूट्यूब फेसबुक खोलते हैं, छाटे यार दूसरे पास में चल जाएंगे, ना तो मसा ही नहीं रहा, इसके पास तो कुछ नहीं है। क्या उस समय में पास्टर नहीं थे? प्रेरित थे, प्रॉफिट थे, रसूल थे, लेकिन कितनी वफादारी परमेश्वर के साथ की। यहाँ पे भी खुदा माना परमेश्वर को लाजर जी ने, और वहां पे भी खुदा को खुदा माना। तो कहाँ पहुंचा दिया परमेश्वर ने? स्वर्ग में पहुंचा दिया। आत्मा से चले परमेश्वर की। वो भी बोल सकते थे मेरी तरह बेवकूफ होता तो यही चीज बोलते, परमेश्वर तेरा नाम लेता हूँ, इतने महीने इतने साल हो गए, रोटी पेट भर नहीं खा पाता, क्या फायदा तेरा नाम लेने का? प्रॉफिट अय्यूब जी का सब कुछ नाश हो गया, बीबी आके कान में काना फुसी करती, छोड़ दे रब नो बड़े रब ने बढ़ाया। आज की भी लड़कियां ऐसे बोलती हैं, हर वक्त दुआ, हर वक्त वचन, हर वक्त भजन कवाली। मेरी और भी देख लो, मुझे भी देख लो, मुझसे भी बातें कर लो। लेकिन धन्य है वो लोग जो इस आत्मा को, जो इस अभिषेक को, जो इस अनॉइंटिंग को समझते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसको रूप परमेश्वर का कैसे चला रहा है। हाँ जी पढ़ो साधारण को। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखा, शरीर से, ध्यान से सुनना, पूरे वचन, पूरा सप्ताह इस वचन को याद रखना। शरीर से मन लगाना परमेश्वर से वैर। पंजाबी से पढ़ दो, साथ में पढ़ दो। इसलिए जो ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ नहीं बस उन्हें पढ़ा करो कि लिखा है। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵੈਰ है। हाँ देखा कि वैर, पंजाबी देखा कि हिंदी में क्या दोबारा पढ़ना? क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ सबका लिखा कि बैर रखना, परमेश्वर से युद्ध करना, यानी कि परमेश्वर से एक अलग रिश्ता बनाकर रखना। वो चीज़ है जब आप शरीर से चलते हो, इतना कमाऊं, इतना खाऊं, ये डालूं, ये पहनूं, ये लिपस्टिक लगाऊं, ये आंखों पे कराऊं, गालों पे कराऊं, गुल्ला पे कराऊं, ये कराऊं। देखा कि वो परमेश्वर से दूर है। एक जगह लिखा, औरतों के लिए लिखा तो सुंदरता एक दिखावा है और शोभा लिखा कि व्यर्थ है जो आप ऐसे काम करते हो। परमेश्वर को सादगी पसंद है, सुंदरता पसंद है। परमेश्वर ने जब आपको बनाया, परमेश्वर ने बिना किसी मेकअप के आपको बनाया। जब आप उसी चेहरे को परमेश्वर के सामने लेके जाते हो जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, उसी हालात में आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर का दिल खुश होता है। तो परमेश्वर आपको भर पेट, जैसे आप खाते हो ना, तो परमेश्वर आपको भर पेट, आपका जो पेट भर सके, आपका जो जीवन भर सके, उतनी आशीष देते हैं। उसके लिए सादगी रहना पड़ता है, सिंपल रहना पड़ता है, दिखावा नहीं करना पड़ता, ऐसे आर्टिफिशियल चीजें हमें नहीं करनी पड़ती। लिखा कि क्योंकि ना तो परमेश्वर, हाँ पढ़ना, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हाँ देखा, क्योंकि ना तो ये चीजें परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है। कौन समझ आई? व्यवस्था हालात में बाइबल में कहते हैं। बाइबल के रिकॉर्डिंग भी ठीक नहीं है, और थोड़ी दोबारा पढ़ना मेरे दिमाग में। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। देखा कि ना तो है और ना ही हो सकती है। जो शरीर से अगर चलते हो तो आप परमेश्वर के साथ आहिस्ता आहिस्ता नहीं, ज्यादा वचन तो हम नहीं पढ़ेंगे, 16 तक खत्म होगा, अभी इसको इसी पे खत्म कर देंगे।
क्योंकि ना तो इसके अधीन है और ना ही ये हो सकती है, क्योंकि जो शारीरिक दिशा में है वह परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। अगर आप शारीरिक तरीके से चल रहे हो, जी रहे हो, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जब आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते तो आप परमेश्वर से वरदान नहीं ले सकते। इसको हम यहीं पे कर देंगे, मेरा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं खुश कर सकते परमेश्वर को। आप देखो, एक सीख है, यहाँ से लेके चलो। अगर परमेश्वर ने आज 50 साल बढ़ाए तो किस ढंग से बढ़ाए। अगर आपकी तरह मैं भी आके यहाँ पे रोता, परमेश्वर के सामने अपने जिस्म के लिए मांगता, ऐसी चीजों के लिए मांगता, तो आज यहाँ पे मैं खड़ा नहीं होता। मैं अपने यहाँ पे अभिमान नहीं करता। इब्रानियों की किताब में लिखा है कि घमंड इस बात पे करो कि परमेश्वर की आत्मा तेरे सर पे सवार रहती है। अगर मैं आज ये कुछ, अगर जैसे हालात मैंने इतना समय बिताया, जो कुछ मेरे साथ हुआ, अगर मैं परमेश्वर के साथ बना नहीं रहता तो आज यहाँ पे इस पुलपट पर खड़ा होकर इतना बड़ा अभिषेक मेरे साथ नहीं चलता। अगर मैंने परमेश्वर को कोसा होता, बोला होता, इनके साथ मैंने बड़ा समय किराए पे रहा हूँ, तो इनको पता है अगर ये चर्च में आते तो मैं वहां पे बैठे घुटने टेके प्रार्थना करता था। जैसा मिला वैसा खाया, कभी परमेश्वर को कोसा नहीं। जिस हालात में परमेश्वर ने रखा, लोगों ने नीचा दिखाया, बड़े पास लोगों ने मैंने बोलता दोष लगाया, व्यभिचारी है, लेकिन परमेश्वर को मैंने बोला आप जानते हो मैं कैसा हूँ, तो परमेश्वर ने मुझे बोला मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इन लोगों के सामने इतना बड़ा खड़ा करूंगा, इन लोगों के सामने तुझे इनके लिए इस्तेमाल करूंगा, इनको दिखाऊंगा कि भविष्यवक्ता प्रॉफिट क्या होते हैं। तेरे कारण इनकी जीवन, इनका घर, इनकी जिंदगी मैं बदलूंगा, मैं बचाऊंगा। लेकिन कुछ समय मेरे का इंतजार कर, जब मैं करूंगा तब मैं बोलूंगा, अब तू मत बोल। तो परमेश्वर ने चमत्कार किया, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार करेंगे। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए हम एक भजन बोलेंगे परमेश्वर के लिए। मेरे पिता उन्होंने बोला उस वचन का प्रकाश मैं अभी देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। विश्वास करना, भविष्य जब बोलता है ना, नौटंकी ना करना, हल्के भी नहीं लेना, पर्चियां बांट रहे परमेश्वर वचन की आशीष की, उसको लेके जाना। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।